सबसे पहले शुरू करते हैं उसी चीज से कि भाई पूरी कायनात जो चाहती है कि चेन्नई इस बार अच्छा कर जाए। क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं कि धोनी का जो आखिरी सीजन है वो यादगार हो जाए सीएसके के लिए। तो सीएसके के लिए आज बड़ा अच्छा दिन रहा अगर देखें तो। सीएसके के लिए मतलब जो भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, आप चाहे सरफराज की बात कर लो, 157 उन्होंने मारे, ऋतुराज के लिए भी अच्छा रहा, उनका भी 100 रहा, और इसके अलावा आपके अंशुल कंबोज ने भी विकेटें ले लिए। तो एक तरह से आज विजय हजारे ट्रॉफी में दिन की हाईलाइट कहें तो सीएसके के खिलाड़ी रहे एक तरीके से। तीन खिलाड़ियों ने अब जबरदस्त परफॉर्मेंस एक और नाम इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, उनकी लगातार परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, रामकृष्ण घोष। उनके वो एक मिस्ट्री एलिमेंट है, महाराष्ट्र से ही आते हैं और ऐसा बताया जाता है कि ऋतुराज का एक इन्फ्लुएंस है उनको सीएसके सेटअप में लाने के लिए। उनकी लगातार परफॉर्मेंसेज आ रही हैं यार, विद द बैट विद द बॉल, हर तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये है एक और, क्या पता सीएसके उनको भी उस तरीके लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। लोअर ऑर्डर में बड़ा अच्छा उन्होंने आज इनकी भी तारीफ में सुन रहा था कि हाँ नहीं, जिस तरह का इंपैक्ट इनका रहता है मैचेस में, नीचे आके मैचेस फिनिश करने की काबिलियत है। तो हो सकता है कि सीएसके आपको दिखा रही हो कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर और रामकृष्ण घोष से वो मैचेस निकलवा ले, तो सीएसके इस तरह की चीज कर सकती है। तो एक एक करके स्कोर कार्ड पे चलते हैं, मुकाबलों पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या रहा, किस तरीके से रहा। तो सीएसके के लिए अगर पहले दिन की बात करें तो सबसे बड़ा एक सरप्राइज जो रहा, सरफराज वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी इंडिया से इग्नोर हुआ है, बट सीएसके ने उसको चांस दिया है। तो आईपीएल के लिहाज से आप क्या किस तरीके से देखते हो? आईपीएल ने क्या चांस मिलेगा? 11 के हकदार होंगे। आज इस पर मैंने और सुनील भी ने बहुत चर्चा करी। देखो हाइंडसाइड में एकदम से कह देना कि यार आपकी फर्स्ट 11 में वो फीचर कर रहे होंगे, ऑल्दो जब हम दोपहर शो कर रहे थे तो वहां पर सीएसके फैंस ने कहा नहीं भैया आप उनको फर्स्ट 11 में देखिएगा, वो आएंगे। लेकिन फिर उसके लिए ना आपको मात्रे का थोड़ा बाहर करना पड़ेगा। क्या आप ऋतुराज सैमसन ओपन करवाओ, नंबर 3 आप सरफराज पर चले जाओ, फिर आपके पास फायर पावर है, दुबे जी भी हैं, ब्रेविस भी हैं, एंड आपके पास वो मिडिल ऑर्डर को कंप्लीट करने वाले खिलाड़ी हैं। बट द थिंग इज, क्या आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे होगे? प्रशांत और कार्तिक दोनों को आपने 14 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं, तो ये भी है, उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे? बट स्टिल यार सरफराज एक ऐसा बंदा है जिसने हर एक फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। मैं अब पता नहीं, टेस्ट क्रिकेट अब आपका बहुत दूर है, श्रीलंका दौरा आपका अगला होगा, बहुत समय, 8-9 महीने है, बट आई वुड लव टू सी यार उस बंदे को एक फॉर्मेट में मौका दे दो। क्यों उसको लेकर आप पीछे ही पड़े रहते हो? कभी आपने यहां सिफारिशें चला दी, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, उस बंदे को कह देते हैं ये तो इधर की खबर उधर करता है, बट उस बंदे की परफॉर्मेंस देख लो यार, सरफराज डिजर्व करता है भैया। और मतलब जिस तरह के प्लेयर हैं, मतलब आप ऐसा नहीं है ना कि आपके पास टेस्ट क्रिकेट में बड़े ज्यादा ऑप्शन हो गए या आप अमूल मजुमदार हो गए हो कि आपके सामने राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे ही टैलेंट पड़ जा रहे हैं। जब आपकी टेस्ट टीम में जगह बन रही है और वो खिलाड़ी मतलब परफॉर्म करके इंडिया से बाहर हुआ है ना, कायदे से देखा जाए तो उसको तो आपने टाइपकास्ट करके बाहर निकाल दिया। तो वो डिजर्व करता है पूरी तरह से, और इस तरह की परफॉर्मेंस आप रहेगी तो फिर से एक बार देखोगे कि वो अपनी जगह ना छीन के लेगा बंदा। यार बंदा भैया देखो, उसने, मैं अब इस मैच में आपने देखा था किस तरीके से कैसी नॉक्स खेल रहा था दिल्ली मुंबई के लिए। आज उसने 14 छक्के लगाए हैं। कौन कहता है सरफराज 6 हिटर नहीं है? वो बंदा रेड बॉल क्रिकेट भी खेल सकता है, अपने आप को T20 क्रिकेट में भी ढाल सकता है, जो उन्होंने स्मैट के इस तरह की अगर क्रिकेट वो खेलते रहे तो चेन्नई भी ये सोचने पे मजबूर होगी कि भाई सरफराज को T20 सेटअप में डाला जाए। जो हम पहली 11 की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि पहली 11 में शायद नहीं होंगे, लेकिन अगर इस तरह की क्रिकेट वो लगातार खेल रहे हैं, इस तरह के 6 हिटिंग एबिलिटी वो दिखा रहे हैं, तो आप हो सकता है कि मजबूर हो जाओ कि सरफराज को उस 11 में डालो। अब सरफराज के बाद आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ पे। उन्होंने भी 100 बनाया। हाल फिलहाल की ऋतुराज की फॉर्म के बारे में क्या ही कहना, जहां पे भी मतलब खेल रहे हैं वो रन कर दे रहे हैं। तो इंडिया के लिए खेला उन्होंने 4 नंबर पे, वहां 100 मार दिया। यहाँ आप फिर से नीचे ही बैटिंग कर रहे हैं 4 नंबर पे, आज एक और 100 आ गया। तो ऋतुराज के लिए क्या है कि मतलब अपनी जगह कंफर्म है आईपीएल के लिए, तो चलो कप्तानी करेंगे। इंडिया के लिए भी दावेदारी उनकी पक्की हो गई है कि नहीं भाई मुझे आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, चाहे यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठाना पड़ जाए। और बिल्कुल सही कहा भैया आपने कि यार 2025 ऋतुराज का था, जैसे ही वो आईपीएल थोड़ा सा इंजरी का मसला हुआ था, एमएसजी ने वहां पर एज अ कैप्टन वहां पर उनके एब्सेंस में करा भी, मतलब थिंग इज कि यार उसके बाद से ही आप देख लो, बूची बाबू टूर्नामेंट 100, रणजी ट्रॉफी 100, दुलीप ट्रॉफी 180 ऑड रन की पारी आपको याद आएगी, इंडिया ए की तरफ से 100, आपको इंडिया की तरफ से 100 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आज विजय हजारे में 100 कर दिया। कौन सा ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जहां ऋतुराज ने परफॉर्म ना करके दिखाया हो? एक और ऐसा खिलाड़ी जिसको हम कहते हैं ना कभी यार आपके रो को चले जाएंगे तो कौन है, कौन वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करेगा? हमने बार बार यहां पे चर्चाएं करी है, इवन मैं सुनील वैसे भी कर रहा था यार, ऋतुराज आपका ओपन कर सकता है, नंबर 3 खेल सकता है, नंबर 4 खेल सकता है, नंबर 5 खेल सकता है,
वो बंदा लिस्ट है क्रिकेट में, आप उसके टक्कर नहीं ले सकते। 58-59 की एवरेज से वो ऑपरेट करता है, 80 प्लस मैचेस उसके, यार इस फॉर्मेट में आप उसको छू भी नहीं सकते हो। और मतलब ऋतुराज की बल्लेबाजी जब आप देखो ना तो आपको एक नजर आता है परफेक्ट, जो ओडीआई के लिए एक प्रॉपर जो प्लानिंग चलती है एक बल्लेबाज को क्या करना होता है। आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद उसको बिल्ड करते हो इनिंग को और जाके लास्ट में फिनिश करते हो। yes. ऋतुराज के अंदर जब भी आप इनकी बल्लेबाजी देखोगे तो आपको वो चीज़ नजर आएगी। तो ऋतुराज गायकवाड़ एक वो नाम जो शायद ओडीआई सेटअप का हिस्सा होना चाहिए, रेगुलर उसको मैचेस मिलने चाहिए। बट फिलहाल ठीक है, टीम में आ गए हैं, अपनी जगह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं एक तरह से कि जगह जो है परमानेंट हो जाए। जो एंट्री तो मिली गई है, जगह परमानेंट हो जाए और पूरी तरह से हकदार है। अब इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो आप खिलाने पे मजबूर भी हो। अंशुल कंबोज साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। 4 पर उन्होंने लिया, हरियाणा ने कंफर्टेबली वहां पर टोटल चेस कर दिया। लेकिन यार स्टार ऑफ द शो उस मैच में आप देख सकते हैं, बैटिंग तो दोनों टीमों ने विकेट के बाद भी अच्छी कर दी, हरियाणा ने कंफर्टेबली वहां पर मैच निकाल भी दिया। बट द थिंग इज कि यार अंशुल कंबोज, उनके बारे में भी चर्चा होती है, सीएसके ने उनको हाईली रेट करा, इंडियन बॉलर जिसको आप देख सकते हो और ज्यादा एक्शन में। तो यार सीएसके का दिन था भैया। रामाकृष्णा घोष की हमने बात कर ली है, प्रशांत वीर, उनको भी जो भी रोल मिलता है वो अच्छा बखूबी निभाने की कोशिश वहां पर करते हैं। कार्तिक का थोड़ा सा भी मसला चल रहा था इंजरी का, वो भी कम बैक कर लेगा। संजू आपके इंडिया के ओपनर बन रहे होंगे, वर्ल्ड कप में दिख जाएगा उनका। भाई सीएसके के वही कहते हैं ना कि 5 उंगली घी में और छठी ट्रॉफी दिलवा देगी। और वही चीज है ना कि अंशुल कंबोज की गेंदबाजी के बारे में ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके गेंदबाज जो होते हैं उनके आंकड़े दिख जाते हैं, विकेटें दिख जाती हैं। बट अंशुल कंबोज ने जो आज की विकेटें ली हैं, टॉप ऑर्डर की विकेटें हैं भाई सारी। शुरू के 5 बल्लेबाजों में उन्होंने 4 को चलता किया था। तो ये होता है, नहीं तो बहुत सारे गेंदबाज आपको मिल जाएंगे कि वो 4 विकेटें होती है बट उसमें 2 विकेट हो सकता है कि बाद के बल्लेबाजों की हो, तो उसका इंपैक्ट नहीं होता। अंशुल कंबोज नई गेंद से सीएसके के लिए एक वेपन साबित होंगे। और इस सीजन में मान के चल रहा हूं कि भाई अगर उनको लगातार मौके मिलते हैं, किसी तरह कॉम्बिनेशन में वो सेट होकर नई गेंद डालते ही डालते हैं, तो अंशुल कंबोज इस बार विकेटें लेके जाएंगे और चेन्नई को इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिलाएंगे। तो एक तरह से मतलब पूरा दिन आज चेन्नई के हिसाब से रहा। 6 टाइटल लोडिंग है। प्रशांत वीर की जो आप बात करो, प्रशांत वीर की बल्लेबाजी नहीं आए, नहीं तो हो सकता है कि वो भी कुछ न कुछ कर ही देते। खलील नया बॉल सही चलाते हैं, एलिस आपके पास है, नूर आज आपने देखा अफगानिस्तान का भी स्क्वाड आया, नूर पर बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी अगर अफगानिस्तान को आगे जाना है। नूर हो गए, राशिद हो गए, मुजीब को भी स्क्वाड में उन्होंने ले लिया है। बट ये कि यार सीएसके कुछ भी कहो, टीम में दम लग रहा है। बस इनके जो यंग फिनिशर्स है ना, वो थोड़ा सा एमएस धोनी से वो थोड़ा सा उनका बर्डन उनका शेयर करें और वो तगड़ा अगर डिलीवर कर देंगे। ब्रेविस आपके हैं ही, आपके पास दुबे आपके पास है ही मिडल ऑर्डर में। भाई सीएसके पूरा फैंसी करना चाहिए। अब नया दौर है और नई जनरेशन का दौर है। सीएसके 6 टाइटल लोडिंग हो जाएगा तो वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बन जाएगी, मुंबई इंडियंस को बीट कर देगी। ये सीजन इसमें बड़ा मजा आएगा। मुझे ऐसा लगता है सीएसके डेफिनेटली टॉप 4 की टीम है, बट वो देखना होगा कैसे। तो आज के अगर परफॉर्मर देखें तो 4 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सीएसके के लिए एक तरह से आ गई ना जी। आपके सरफराज की जबरदस्त परफॉर्मेंस 100 रहा, उनका 150 रहा, बल्कि 157। ऋतुराज कप्तान उन्होंने 100 मार दिए, अंशुल कंबोज की 4 विकेटें और रामाकृष्ण घोष ने एक और मतलब अच्छी नॉक खेली उस तरीके से। तो एक तरह से सीएसके के लिए पूरा दिन। आप बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि सीएसके के लिए ये सीजन कैसा होने वाला है? इस तरह की फॉर्म लेने के और खिलाड़ी लेने के बाद भी क्या सीएसके कहीं ऊपर नीचे हो सकती है या इस बार उनका 6ठा टाइटल जो है वो पक्का है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।